नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। मेरे बच्चों, जैसा कि आपने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से सीखा, आज आपके सामने वही पुरानी वीडियो के कुछ बचे हुए टॉपिक्स जो रह गए थे, आज हम ये बिंदुवार इनको सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। जैसा कि मैंने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से सीखा कि वैदिक सभ्यता क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किस प्रकार से इसका प्रचलन हुआ और किस प्रकार से इसके बारे में चीज़ों को रखा। हमने सारा एक एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ यहाँ सीखा और जाना मेरे बच्चों। आज इसके बाद हम धीरे धीरे नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और कल से नए टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। और कई ऐसे टॉपिक है जैसे कि मान लो शैव धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, उसके बाद जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म हुआ। ऐसे कई धर्म हैं जिनके बारे में विशेष जानकारियां और इकट्ठी करेंगे और अपने किसी भी परीक्षा को बहुत बेहतरीन और उत्तीर्ण करने में इस टॉपिक से मदद लेंगे। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपने जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे बच्चों, और पहुंचाएं उन विद्यार्थियों तक जिनको बड़ी आवश्यकता है। और इस लूसेंट बुक का पूरा निचोड़, पूरा सार इस वीडियो के माध्यम से इस बोर्ड पर हम धीरे धीरे लिख रहे हैं और दे रहे हैं मेरे बच्चों। आप बारी बारी से टॉपिक नोट करिएगा और नोट करने के बाद इनका रिवीजन करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी जैसे भी होंगे, आपके साथ जो भी माताएं बहन बेटियां जुड़ी होंगी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। ऐसा आपका आचरण है होगा और ऐसा आचरण आप अपना बनाए हुए होंगे, उम्मीद करते हैं हम आपसे। मेरे बच्चों, पीछे की कई वीडियो के माध्यम से जाना और सीखा, 20 वीडियो कम से कम हो गई होंगी और प्रत्येक लेक्चर आप देख के आइएगा मेरे बच्चों। इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि पीछे का लेक्चर, पीछे का वीडियो जरूर देख करके आए, जिससे कि आगे का वीडियो आपको समझ में बिल्कुल आ जाए मेरे बच्चों। तो हमने जहां छोड़ा था कल, उसके आगे की बात चली। कल थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा धीरे से बात कर पाए होंगे। आज पूरी दम से, पूरी जोश के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं मेरे एक बिंदु आपको समझ में आने वाले हैं मेरे बच्चों। इसमें बहुत कुछ ऐसे सघनता से टॉपिक बताएंगे आज, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट हम लेकर के आए हैं जो कि आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत मददगार साबित होने वाले हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक्स, ये बातें, ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी और अपनी किसी भी परीक्षा के लिए आप यहाँ से मदद और किसी न कुछ नंबर बढ़ा पाएंगे, उम्मीद करते हैं हम आपसे मेरे बच्चों। जैसा कि पीछे की वीडियो में हमने जाना कि वैदिक सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई और किस प्रकार से लोगों ने आकर के यहाँ बसने के बाद कैसे कैसे चीज़ों पे अपनी चर्चाएं करी और इनके बारे में बताया। जैसे मैं चर्चा के बारे में बताऊं, आपसे कहूं कि कहीं ना कहीं मैक्स मूलर ने बताया कि कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए और भारत में बस गए। मध्य एशिया से आने के बाद भारत में जब वो बसे, आपको बताएं ये पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए मेरे बच्चों। इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी जो भाषा थी आर्यों की, ये भाषा उनकी वैदिक भाषा थी और वैदिक भाषा में ही इनकी मुख्य भाषा संस्कृत के रूप में थी मेरे बच्चों। कैसी थी? संस्कृत के रूप में। मेरे बच्चों, आपको बताएं इन्होंने जिस सभ्यता का विकास किया वो सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता कहलाई और इस सभ्यता के बारे में बारी बारी से चीज़ों को सीख रहे हैं और जान रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये सभ्यता दो प्रकार से है। पहली आपको बताई थी ऋग्वैदिक काल और दूसरी मैंने उत्तर वैदिक काल बताई होगी। ऋग्वैदिक काल से बहुत सारे फैक्ट और बिंदुवार तरीके से बहुत सारे पॉइंट हमने जाने और सीखे, हमने उनको नोट भी किया, लेकिन उत्तर वैदिक काल के कुछ बिंदु बच गए थे, वो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। कुछ राजा हैं और कुछ दिशाएं हैं, दिशाओं का संबंध राजा से किस प्रकार से था हम पढ़ने वाले हैं। ऋग्वैदिक नदियाँ, किस प्रकार से ऋग्वैदिक नदियाँ हैं और उनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या हो गए, हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद रूढ़िवादी आस्तिक लोग और नास्तिक लोग किस प्रकार से विचारधारा से जुड़े थे और उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे टॉपिक से बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चों। वैदिक सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और ऋग्वेद के जो देवता थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ 4-5 ऐसे पॉइंट हम लेकर के आज आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और फंसने वाले पॉइंट्स है। ये पेपर में आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। पीछे समग्र रिवीजन करें तो हम जानेंगे कि पीछे हमने वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और जाना। हमने जाना कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार से रही होगी, हमने जाना भारतीयों का जीवन किस प्रकार से रहा होगा, हमने जाना हमारी संस्कृति में अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य सभ्यताओं ने कैसे रुख मोड़ा और चीज़ों के साथ जुड़ गए और उन्होंने किस प्रकार संस्कृति को आगे बढ़ाया या वहीं पर संस्कृति खत्म हो गई मेरे बच्चों। हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय से हमने जाना कि किस प्रकार से लोगों ने कृषि की शुरुआत कर डाली
और हमने जाना कि किस प्रकार से लोगों ने अपने मेकअप के सामानों को किस प्रकार से रखा। मेकअप के सामान समझ रहे हो ना मेरे बच्चों, ठीक है, आप जानते सब होंगे। किस प्रकार से काली चूड़ियां कालीबंगन से प्राप्त हुई, किस प्रकार से इन सभ्यताओं को नाम कैसे पड़ा, बहुत कुछ डिटेल में एक एक पॉइंट एक एक बात के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा है और इस भारतीय इतिहास में कैसी कैसी चीजें जुड़ी हैं, भारतीय इतिहास में कहां से किन चीजों को हमने रखा है, एक एक बिंदुवार हमने चीजों को पढ़ा और पीछे जाना मेरे बच्चों। ये समग्र रिवीजन हम आपको धीरे धीरे इस सॉल्यूशन की बुक के माध्यम से आपको देने वाले हैं और लगातार दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप मेरा हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है, एक एक बिंदु, अगर कुछ एक बिंदु भी आपको समझ में आता है तो आपका हक बनता है कि जिससे आपने कुछ भी लिया हो, आपका हक बनता है उसे आप दें। और देने के रूप में आप हमें केवल और केवल लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, बस इतना मेरे लिए काफी है चैनल के लिए। और धीरे धीरे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाने के लिए सजग बना रहूंगा और आपकी मदद पूरी तरह से करता रहूंगा मेरे बच्चों। तो ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक पे बड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। और हम आपको बताने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता में कुछ एक बिंदु रह गया था जिसका नाम था वेदांत विचारधारा, और ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऋग्वैदिक देवता का संबंध किस प्रकार से था और कैसे ऋग्वैदिक देवता का संबंध प्रकृति से या किसी और वस्तु से किस प्रकार से रहा और किस देवता को किस नाम से जाना जाता था, क्यों कहते थे, इसका रीजन क्या है, वो सब कुछ धीरे धीरे बारी बारी से पॉइंट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरी लाइनें आप कॉपी किताब पेन लेकर के बैठ गए होंगे, एक एक बिंदुवार नोट्स बना रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात पे बिल्कुल खरे उतरेंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतरीन अंकों को प्राप्त करेंगे मेरे बच्चों। आगे एक एग्जाम आपका आने वाला है एसएससी जीडी का, आगे एक एग्जाम आने वाला है आपका पैट का, अर्थात प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी पैट आने वाला है, एसएससी जीडी और एमटीएस और आपको बताएं सीजीएल, ऐसे कई वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें आपको वन लाइनर के तरीके से या वनडे एग्जाम में, या मैं कहूँ कि और भी कई ऐसे एग्जाम है जो कि प्री एग्जाम्स होंगे, उनमें जीएस का जब वेटेज आएगा तो हिस्ट्री की बात अगर करी जाएगी तो आपकी मैं मदद करने के लिए तैयार हूं और यहाँ से कई प्रश्न फंसेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो ज्यादा बात ना करते टॉपिक पे फिर से वापस लौटेंगे और बिंदुवार तरीके सीखेंगे कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता रही होगी। आपको बताएं वेदांत विचारधारा, ये एक मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, नोट कर लीजिएगा। वेदांत विचारधारा, ये वेदांत विचारधारा, इसके आधार पर मैं आपसे कहूं इस दर्शन के आधार का निर्माण, किसका, वेदांत विचारधारा का जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ जिसको हमने बताया बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र थे। अर्थात वेदांत विचारधारा का जो विकास हुआ है, ये वेदांत विचारधारा का विकास वेदांत सूत्र से और ब्रह्मसूत्र से द्वारा लिखित बादरायण और इनके द्वारा लिखित एक सूत्र, एक पुस्तक या एक ग्रंथ में कहूं जो कि वेदांत विचारधारा से संबंधित थी मेरे बच्चों। उम्मीद करेंगे ये बिंदुवार आपके समझ में आया होगा। आपसे बात करें लोकायन, किसकी बात करी जाएगी मेरे बच्चों, लोकायन की, ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों। लोकायन दर्शन में क्या था, एक लोकायन दर्शन, मैंने कहा कि दो दर्शन छूट गए थे, एक वेदांत विचारधारा और एक लोकायन दर्शन, ठीक है मेरे बच्चों। लोकायन दर्शन में क्या दिया गया था, लोकायन दर्शन में खाओ पियो मस्त रहो और मौज करो, समझ गए। लोकायन दर्शन में था खाओ पियो मौज करो मस्त रहो का प्रतिपादन का सिद्धांत अगर किसी में दिया गया था, वो दिया गया था किसमें, लोकायन दर्शन में मेरे बच्चों। आगे बात करेंगे, अब हम बढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक देवता के बारे में मेरे बच्चों। समझना ऋग्वैदिक देवता कौन कौन थे और इन ऋग्वैदिक देवताओं का संबंध किससे था, इनकी आवश्यकता किस प्रकार से लोगों ने कैसे पूजना इनको शुरू किया और किस रूप में इनको पूजा और प्रकृति को इनसे कैसे जोड़ा, अब सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले आपके सामने बात करेंगे हम इंद्र भगवान की। किसकी बात करेंगे, इंद्र की। इंद्र को कहा जाता है कि इंद्र वो देवता थे, इंद्र को कहा जाता है ये युद्ध के नेता कहलाए। कौन कहलाए, युद्ध के नेता। अच्छा मैं आपको बताऊं कि आपके लूसेंट की बुक में जो दिया गया है बस वही चीजें इस बोर्ड पर सीख रहे हैं, बाकी दूसरी किताब जब पढ़ाएंगे तो उसके हिसाब में जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा। बस जिस विद्यार्थी को रिवीजन बहुत बेहतरीन ढंग से करना है वो आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए, और कुछ और भी चीजें हम देते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा।
बात करेंगे इंद्र की। युद्ध का नेता अगर किसी को कहा जाता है वो इंद्र को ही कहा जाता है। आगे बात करेंगे वर्षा के देवता। किसके देवता मेरे बच्चों? वर्षा, अर्थात जल के देवता, वर्षा के देवता। अगर मैं वर्षा के देवता अलग होंगे, जल के देवता अलग होंगे, ठीक है ना। चलो खैर यहां बात करते हैं इंद्र। इंद्र को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वर्षा के देवता माना गया। किसका देवता माना गया? वर्षा का। और आपसे कहूं कि इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया है? गाय का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया है? यमुना का ऋग्वेद में कितने बार वर्णन किया है? और गाय का, इंद्र का ऋग्वेद में, और उसके बाद यमुना का, गंगा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख किया गया है, कितने बार इनका नाम लिया गया है, आप लोग बताएंगे। मैं आपको एक मिनट में बता दूं, किसी को 250 बार, किसी को 200 बार, किसी का 3 बार, किसी का 1 बार। अब ये जो उल्लेख किया मैंने तो ऊपर नीचे बताए हैं, लेकिन इसको क्रमानुसार सही से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इनको वेदों में क्या क्या कितने बार इनके शब्द का उल्लेख किया गया है, इनके बारे में कहा गया है। मेरे बच्चों समझ गए? ये मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ाया है, तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और किसके किसके बारे में लिखेंगे मैं यहां बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आप बात करेंगे गाय के बारे में, नंबर 2 आप बताएंगे इंद्र के बारे में, नंबर 3 आप बताएंगे मेरे बच्चों इंद्र, गाय हो गए, इंद्र हो गए, और तीसरे बताएंगे आप यमुना के बारे में। ठीक है भाई, गाय, इंद्र और यमुना, ठीक है, इनके बारे में आप लोग बताएंगे। यमुना और गाय, इंद्र, यमुना, उसके बाद गंगा, ये भी ध्यान रखना है गंगा के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, ये 4 बिंदु हमने ऐसे लिखे हैं। इनको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, है ना, और इनको किस नाम से जाना जाता था, आप लोग हमें बताएंगे। और हमें आप लोग बताएंगे कि गाय को अघन्या क्यों कहा जाता था। मेरे बच्चों, गाय को अघन्या क्यों कहा जाता था, और अघन्या का मतलब क्या होता था, गाय का संबंध अघन्या से क्यों है। और आप मुझे बताएंगे कि गाय जो थी वो अघन्या के रूप में थी, और इसका संबंध मनुष्य के साथ किस प्रकार से जुड़ा, आप लोग बताएंगे हमें। एक बिंदु और दे रहे हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे सारे विद्यार्थी। एक बिंदु का आंसर और देंगे आप लोग कि सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था, और किस सभ्यता के लोगों का संबंध, इसका किस सभ्यता के लोगों से संबंध था। ठीक है, और एक और मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा वो हो गया, एक और लिख लीजिए जरा कि युगल समाधि के साक्ष्य किसके मेरे बच्चों, युगल समाधि के साक्ष्य किस युग से, मैं ये कहूं युगल समाधि के साक्ष्य किस सभ्यता से, या ये मैं कहूं युगल समाधि के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलो आगे बढ़े जरा। ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया, वर्षा का देवता कहा गया। बात करेंगे अग्नि की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? अग्नि। अग्नि जो थे, अग्नि देवता और मनुष्य, किनके बीच में मेरे बच्चों? अग्नि जो थे, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का वर्णन करते थे। अर्थात मध्यस्थता कौन करता था मनुष्य के और देवता के बीच में? तो अग्नि। तो अग्नि को देव माना गया है। मेरी बात समझ में आई नहीं? उसके बाद बात करेंगे वरुण की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? वरुण। वरुण भी पर्यायवाची भी होता है, और समझेंगे आप पृथ्वी। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? जो वरुण थे वो किसके देवता थे? पृथ्वी के और सूर्य के निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य के जो निर्माता हैं, पृथ्वी और सूर्य का जिन्होंने निर्माण किया है, वो निर्माता कौन है? वरुण देवता है। कौन से देवता है? वरुण। वरुण को कई महत्वपूर्ण बातों के नाम से या कई महत्वपूर्ण बातों के हिसाब से जाना जाता है। जो वरुण थे, कौन से देवता थे मेरे बच्चों? वरुण। ये पृथ्वी के और सूर्य के तो निर्माता थे ही थे, लेकिन इन्हें समुद्र के रूप में भी, इन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता था। विश्व का नियामक कहा जाता था। अर्थात विश्व मतलब पूरा विश्व, मतलब ब्रह्मांड, या मैं कहूं विश्व को कैसे चलाया जाए, किस प्रकार से उसमें कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, इन सभी के देवता के रूप में इन सभी के एक देवता जो थे वो कौन कहलाए मेरे बच्चों? वरुण कहलाए। कौन कहलाए? वरुण। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। निर्माता मतलब निर्माण, ठीक है भाई, निर्माण करने वाले। और समुद्र के देवता थे, विश्व के नियामक थे, और सत्य का प्रतीक अगर किसी को कहा जाए मेरे बच्चों, ट्रुथ ऑफ, जो भी हो, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है समझना,
सत्य का प्रतीक, सिंबल ऑफ ट्रुथ, समझ गए, ऐसी कमजोर नहीं है, अंग्रेजी खूब अच्छी आती है। सत्य का प्रतीक जो है वो किसको कहा जाएगा, वरुण को कहा जाएगा। अगला पॉइंट जरा ध्यान रखना, दिन एवं रात। मेरे बच्चों, दिन एवं रात अर्थात मैं कहूं कि दिन और रात के देवता, मैं कहूं कि ऋतु परिवर्तन के देवता कौन कहे जाएंगे, वरुण को कहा जाएगा। मेरे बच्चों, बात समझ में आई होगी। दिन और रात के देवता मतलब दिन रात के देवता कौन है, वरुण है। ऋतु परिवर्तन के देवता कौन है, वरुण है। आपको कि सर ये कैसे, हाँ, कहीं ना कहीं सर्दी आती है तो कहीं ना कहीं गर्मी आती है, कहीं ना कहीं आपका ठंडा मौसम हो जाएगा तो शीत ऋतु बोल देंगे। ऐसे जब ऋतुओं का जो परिवर्तन होगा तो उसके देवता कौन होंगे, वरुण होंगे। बड़ा प्यारा सा आंसर आप लोग देंगे कि शीत ऋतु अर्थात किसी भी ऋतु का परिवर्तन का अगर कोई देवता है तो वो वरुण है। कौन है मेरे बच्चों, वरुण। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे समझना मेरी बात को। ध्यो, आपसे लिखा हुआ है ध्यो, ये ध्यो थे, धो, ऐसे आप लोग जानते हैं, ध्यो यो ना प्रचोदया होम है ना, ये आपके गति मंत्र में आता है ध्यो। और ये ध्यो को बोला जाता है आकाश। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, आकाश। अर्थात ध्यो जो थे वो देवता किसके थे, आकाश के देवता थे। और सबसे प्राचीन देवता अगर किसी को माना गया है तो ध्यो को माना गया है मेरे बच्चों। आगे बात करेंगे सोम। सोम किसके देवता थे, आपसे पॉइंट इसका डिस्कस कर रहे हैं। जो सोम थे वो वनस्पति के देवता थे। किसके देवता थे मेरे बच्चों, वनस्पति के देवता। उषा आप जानते हैं प्रगति, हाँ, एक प्रगति कोचिंग और पढ़ती मेरे यहाँ। उषा जो थे वो प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। किसके किसके थे, प्रगति एवं उत्थान। प्रगति का मतलब होता है लगातार चलते रहना, है ना, तरक्की करना, समझ गए, नित्य नई ऊंचाइयों को छूना, ये प्रगति। और उत्थान का मतलब, प्रगति उत्थान लगभग सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन आपसे कहें इनके देवता के बारे में पूछा जाए कौन थे, उषा, समझ गए। चलो भाई, अब बात करेंगे अश्विन, है ना, चैत महीना आए अश्विन, आपने सुना होगा ना, मैया आरती उतारे वाला, ठीक है। तो अश्विन जो थे वो विपत्तियों को हरने वाले, किसको हरने वाले मेरे बच्चों, विपत्तियों को हरने वाले अगर कोई देवता थे वो कौन थे, अश्विन थे मेरे बच्चों। आगे बात करेंगे पूसन, है ना, पूस की रात किसके द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, पूस की रात किसके द्वारा रचित है, जरूर सारे बच्चे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं कि जो पूषण थे वो किसके देवता थे, पशुओं के देवता थे। आगे बात करेंगे, सबसे अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हम लोग, विष्णु। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता किसको कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। अर्थात विष्णु किसके देवता थे, विश्व के संरक्षक के रूप में, और पालनकर्ता के रूप में कौन देवता थे, विष्णु थे मेरे बच्चों। एक बिंदु लास्ट बचा है, वो बचा है मारुत। क्या बचा है मेरे बच्चों, मारुत। और मारुत क्या होती है, हवा। हवा मतलब आंधी तूफान। आपसे कहें कि आंधी तूफान के देवता कौन है, आपका प्यारा सा आंसर होगा सर, आंधी तूफान के देवता मारुत है मेरे बच्चों। उम्मीद है ये बिंदु, ये पॉइंट्स आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और एक एक बिंदु बार आपने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नए बिंदु पर, जहां हमने चीजों को छोड़ा था उसके आगे की बात करने वाले हैं मेरे बच्चों। चलो देखते हैं जरा, रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक, ये दर्शन विचारधारा के बीच में हम पढ़ रहे हैं। और दर्शन विचारधारा में किसको क्या कहा जाएगा, जैसे मान लो सांख्य की बात करें, सांख्य के अंदर अगर आएगा बौद्ध धर्म। क्या आएगा मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिक की तरफ बढ़ता है। और रूढ़िवादी आस्तिक कौन है, सांख्य। सांख्य दो तरीके का होगा, एक सांख्य होगा और एक संख्य होगा। ये सांख्य ये वाला रहा, सांख्य ये वाला, दोनों में अंतर होगा, एक गिनती वाला होगा एक समय वाला होगा, ठीक है भाई। सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत। मेरे बच्चों समझ में आया नहीं आया, अर्थात आपसे क्वेश्चन बनेगा न्याय का संबंध किस नास्तिक से है, किस नास्तिक विचारधारा से है, तो लोकायतन, है ना। वैशेषिक की बात करेंगे तो अज्ञान, वैशेषिक का शाब्दिक अर्थ भी अज्ञान होता है मेरे बच्चों, समझ गए। इसमें विष जुड़ा हुआ, विष मतलब जहर, और जहर जहां होगा वहां तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं आता होगा, है ना। खैर यहां बात करते हैं, वैशेषिक की बात करी आपसे तो इसका मतलब होगा अज्ञान, और जिसको किसी का ज्ञान न हो, मूर्ख व्यक्ति अज्ञान, समझ गए। ऐसा नहीं, मूर्ख व्यक्ति अलग होता है, अज्ञान जिसे ज्ञान की मीमांसा ना हो। आगे बढ़ते मीमांसा, है ना। एक क्वेश्चन है रस मीमांसा। रस मीमांसा मेरे बच्चों, रस मीमांसा किसकी रचना है जरा बताएंगे, हिंदी का पॉइंट है, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मीमांसा ये आजीवक के हैं, कौन है बेटा, आजीवक धर्म के हैं।
सांख्य कपिल हैं, योग पतंजलि से संबंधित है। योग किससे संबंधित है? पतंजलि से। न्याय किसने किया? हमेशा गौतम से संबंधित है। और वैशेषिक अभी विष बताया था, अब विष में किसका रूप धारण होगा? कड़ात का। कौन? ऋषि कड़ात। मीमांसा एक बार मैं लिख चुका हूं, एक बार फिर से, जैमिनी और वेदांत का संबंध किससे है? बादरायण से। किससे है मेरे बच्चों? बादरायण से। मुझे उम्मीद है मेरी ये बिंदु बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं वैदिक नदियों में। उस समय वैदिक नदियों को क्या कहा जाता था? उनके प्राचीन नाम क्या थे, नए नाम क्या है? ये प्रश्न काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं और ये पूछे जाते हैं, तो एक एक बिंदुवार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद में प्राचीन जो नदियां थी उनके आधुनिक नाम क्या, अब क्या हो गए और पहले क्या कहते थे? सबसे पहले बात करेंगे कुम्र, है ना मेरे बच्चों। कुरुब की बात करेंगे। कुरुब को कुर्रम कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? कुर्रम। कुबा को काबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? काबुल। बितस्ता को झेलम नदी कहा जाता है। अश्कनी को चिनाब नदी कहा जाता है। परुषणी को राबी नदी कहा जाता है। सतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है मेरे बच्चों। उम्मीद है ये भी बिंदु आपको समझ में आ गए। एक बार फिर से रिवीजन करता हूं, रिपीट करता हूं। कुब्र को कुर्रम, कुबा को काबुल, बितस्ता को झेलम, अश्कनी नदी को चिनाब, परुषणी को राबी, सतुद्री को सतलज। मेरे बच्चों समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। विपाशा को व्यास नदी, शदानीरा को गंडक नदी और दृश्यदत्ती को गग्गर नदी, गोमती को गोमल या गोमल को गोमती, एक ही बात है, ध्यान रखना है, और स्वात को स्वात नदी। समझ गए? ये आपकी 11 नदियां हैं, इनको आप रट लीजिए, ये पेपर में जरूर एक पूछी जाती है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दिशा संबंधित बात करेंगे। सॉरी, कौन सी दिशा किसको कही जाती है? जैसे पूर्व को क्या कहा जाता था? प्राची। और इससे संबंधित राजा कौन से थे मेरे बच्चों? इसके नदियों के बाद हम दिशाओं संबंधित टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये दिशाएं, इनका संबंध किसी राजा से किस प्रकार से रहा है जरा समझते हैं मेरे बच्चों, और इनका प्रचलित नाम और पूर्व नाम किस प्रकार से हैं जरा समझते हैं। सबसे पहले देखो जरा, पूर्व को हम प्राची भी कहते हैं और ये सम्राट से संबंधित है। पश्चिम को प्रतीची कहते हैं और ये स्वराष्ट्र से संबंधित है। उत्तर को उदीची कहते हैं, ये विराट से संबंधित है। मध्य को राजा कहेंगे, दक्षिण में भोज है। समझ गए? मध्य में राजा है, दक्षिण में भोज है, पश्चिम में स्वराष्ट्र है, पूर्व में सम्राट है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, टॉपिक खत्म हो गया है। समझ गए? ठीक है, आगे मुझे उम्मीद है मेरी लाइनें, मेरी टॉपिक की मेरी ये बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी और आपने बिंदुवार नोट भी किया होगा। बढ़ते हैं उस बिंदु पर जहां डेली हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं और सीखते हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में कैसे बनेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि वेदांत विचारधारा का संबंध किससे है, या फिर इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया? आप बताओगे वेदांत विचारधारा बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है कि लोकायतन दर्शन में किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। लोकायन दर्शन में किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको उलझा देते हैं, आपको कहीं ना कहीं रोक देते हैं इस प्रश्न को हल करने में। देखो, सबसे पहली बात समझेंगे कि लोकायतन दर्शन में जो प्रतिपादन सिद्धांत है वो खाओ पियो मस्त मौज करो, ये जो संबंध है, ये जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? लोकायतन दर्शन से। समझ गए? अगला क्वेश्चन बढ़िया सा प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि इंद्र देवता किससे संबंधित हैं? तो इंद्र युद्ध से और वर्षा संबंधित है। अग्नि किससे संबंधित हैं? मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता संबंधित है। वरुण क्वेश्चन पूछा जाए, वरुण जो देवता है वो किससे संबंधित है? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समुद्र के देवता कौन है? वरुण है। विश्व नियामक कौन है? वरुण है। और सूर्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक किसे कहा जाएगा? वरुण को कहा जाएगा। दिन एवं रात किससे किससे संबंधित है? इसके देवता कौन है? वरुण है। ऋतु परिवर्तन के देवता कौन है? वरुण है। ओम स्वाहा। समझ गए? चलो आगे बढ़ाओ। द्यो किसके देवता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आकाश के देवता है। सोम किसके देवता है? वनस्पति की देवता है। उषा का संबंध किससे? प्रगति से और उत्थान। ये प्रगति बार बार आ जाती है, प्रगति और उत्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अश्विन और विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं,
और लास्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, पूषण से संबंधित देवता कौन है? पूषण किसके देवता है? आप बताओगे पूषण पशुओं के देवता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, विष्णु किसके देवता है? तो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता किसे कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे बढ़िया जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मारुति किसके देवता है? आप खट से आंसर दोगे कि लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, आंधी तूफान की देवता है, खोपड़ी ओपड़ी नहीं फोड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाओ। जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं समझता हूं कि यहां से पूछे जाएंगे, कुरुम का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। ऋग्वैदिक नदियां है और मेरे को पुरानी प्राचीन नाम कुबा जो कि प्राचीन नदी है, उसका नया नाम क्या है? काबुल। बितस्ता का नया नाम बताइए? झेलम। चिनाब का प्राचीन नाम बताइए? अश्कनी। रावी का प्राचीन नाम बताइए? परशनी। सतलज का प्राचीन नाम बताइए? सतुद्री। और स्वात का नया नाम बताइए अर्थात आधुनिक नाम? तो स्वात। गोमल का गोमती और सदानीरा का गंडक। इस प्रकार से पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। और दिशाओं के बारे में पूछा जाएगा कि पूर्व को क्या कहेंगे? प्राची, और पश्चिम को प्रतीची, और उत्तर को उदीची। उम्मीद करते ही लाइनें, ये पॉइंट, ये फैक्ट, ये सब कुछ अटरम शटरम सब समझ में आया होगा और आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे, ज्ञान को धीरे धीरे अर्जित करेंगे और इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी ये बिंदु, मेरी ये पॉइंट्स आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कल हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज वीडियो यहीं रोक देते हैं और इस टॉपिक को यहीं थमा देते हैं। सांसें थाम कर बैठिए कल के नए टॉपिक के लिए। कल नए धर्म का विकास होगा, नए धर्म से संबंधित चीजें सीखेंगे और उम्मीद करेंगे कल के टॉपिक बहुत मजेदार, बहुत जानदार, बहुत शानदार टॉपिक रहेंगे। और मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स आप फैक्ट आपने बिंदुवार आपने नोट किए होंगे और अपनी बात को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया होगा और आपके साथ में जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो माताएं, जो बहनें आपसे जुड़ी हुई हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। आप अपना ऐसा आचरण बनाए हुए होंगे मेरे बच्चों। आज बस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।